अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक नया दिन, एक नई चार्जशीट जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठकर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर आयद कर दी है। और जैसे हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते थे ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, कुछ ऐसी ही सूरत हाल आज हमारे मुख्तदिर हलकों की है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदालतें, हमारी फौज, हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, जिन पर पाकिस्तानी कौम बहुत नाराज थी कि अगर आप सब मिलकर एक फर्म स्टैंड ले लेते अप्रैल 2022 में, आज से 6 माह कबल, तो अच्छा भला तरक्की करता पाकिस्तान कभी भी रुकता ना। कभी भी वो जो अच्छी भली हमारी चलती हुई मुआशी गाड़ी थी, जो 6% जीडीपी ग्रोथ रेट जो अचीव कर रही थी, पाकिस्तान की रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स थी माशाल्लाह, बम्पर क्रॉप्स थी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे जा रही थी माशाल्लाह, अचानक से उसको ब्रेक लगाई गई और रिवर्स गियर में इस हद तक ले जाया गया कि आज वो खाई में गिर चुकी है हमारी मईशत। तो पाकिस्तानी कौम पिछले 6 माह से जितनी नाराजगी का इजहार कर रही है, धूप में, गर्मी में, बारिश में, हर तरह के मौसम में, जो वो इमरान खान के जलसों में निकलते हैं और इतना वेहेमेंटली अपनी इस डिस्प्लेजर का इजहार करते हैं कि हम इस बात से खुश नहीं कि हमारे इदारों ने स्टैंड नहीं लिया इन चोरों को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए। इतनी बातें हमारे इदारे सुनने के बावजूद आज जिन लोगों को एनआरओ इतनी मेहनत से अवाम को नाराज करके और इतनी अरेंजमेंट करके जिनको एनआरओ दिलवाया गया, जिन्हें दिया गया एनआरओ, आज वही उठकर कहते हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की तबाही के। मियां साहब ने आज फरमाया है कि अगर भाई मुझसे बदला लेना था तो ले लेते, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने की क्या जरूरत थी। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मियां साहब को आखिर ये अचानक से जो बड़ा इनकलाबीपन है, ये क्यों अचानक से याद आ गया, और ये किस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जरा शहबाज शरीफ को भी टारगेट करने की कोशिश की है। और मरियम नवाज जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्कंट्रेट थी, बड़ी गुस्से में थी, मायूस थी कि शहबाज शरीफ को क्यों इक़्तिदार दे दिया गया। नवाज शरीफ के बाद अगर नून लीग की तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो वो तो मैं इतने सालों से ख्वाब देख रही हूँ, और इतना वजन कम किया, इतनी जो भी उनकी इनफेमस सर्जरीज का जिक्र किया जाता है कि क्या क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को मिनी नवाज शरीफ से एक बड़ी एलिगेंट और उस तरह एक दुबली पतली और बड़ी चबा चबा के गुफ्तगू करने वाली खातून के सांचे में ढालने की जो उन्होंने कोशिश की, वो सब की सब उस कुर्सी के लिए थी कि अब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। लेकिन चचा शहबाज ने आकर मैदान मार लिया, और जाहिर है कि वो इस पर परेशान भी हैं कि मेरा स्कोप अब कम हो रहा है, क्योंकि नून लीग तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि इनके पास तो अवामी मसाइल का हल है ही नहीं। तो इन्होंने बाप बेटी ने प्लान किया कि क्यों ना दोबारा से वही एजिटेशन पर मबनी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाए कि जो इमरान खान ने आजकल अपना रखा है और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन पे सवाल कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दें कि देखें जी, हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जो नवाज शरीफ ने आज फरमाया कि मैंने भी, अमेरिका ने मुझे भी $5 अरब पेश किए थे, जिस पर मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। सो एक तो उस पर पाकिस्तानी अवाम बड़े दिलचस्प तरीके से पुरानी वीडियोस ला रही है, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बड़ा खुलकर अवाम को बता दिया था। टीवी पर बारहा उन्होंने ये बात की थी कि मियां साहब ये गलत बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए मैं क्रेडिट लेता हूं। वो गलत क्रेडिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेकर आए थे बैरून मुल्क से कि आप यहाँ पर आकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए मेहनत करें, काम करें। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक्सप्लिसिटली बता चुके हैं कि ना भुट्टो साहब घास खाकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बना सकते थे, और ना नवाज शरीफ साहब जो कि वेल्डिंग किया करते थे। जिस वक्त हम पाकिस्तान को एटमी ताकत बना चुके उस वक्त तक ये वेल्डिंग किया करते थे। इनको तो अता पता ही कुछ नहीं है, तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते नवाज शरीफ। इन्होंने क्या पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना था। और नवाज शरीफ अमेरिका के प्रेशर में इस हद तक बकल कर चुके थे ऑलमोस्ट कि वो इन्हें मना कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, बकौल उनके मरहूम अब्दुल कदीर खान साहब के, कि आप ये ना करें, अमेरिका सख्त नाराज हो रहा है। जिस पर अब्दुल कदीर खान साहब ने फरमाया था कि हम तो अब ये करके रहेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब मियां साहब, देयर इज नो गोइंग बैक, अब आप पीछे नहीं पलट सकते, अब तो हमें ये तजुर्बा करके दिखाना होगा। वरना खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता और मियां साहब के उस डर खौफ के मारे
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर बकल कर जाते उनके प्रेशर में, मियाँ साहब जिस प्रेशर में वो आए थे और उसमें अगर मियाँ साहब अब्दुल कदीर खान साहब को भी लाने में कामयाब हो जाते, अल्लाह ना करता, तो पाकिस्तान कभी भी भारत को आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने की और अपनी एक जो पावर की जो एक वो है कि आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं अपनी पावर, जब वो बदमाशी करते हैं। आपने देखा 2019 में जो कुछ उन्होंने पुलवामा और वो सारे तमाशे किए, उसमें पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर एटमी ताकत ना होता, मियाँ साहब ने तो लंदन ही बैठे होना था और वो उनकी तो मतलब आप जो देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से जिंदगी, वो तो वही होनी थी। हमने मरना था, हम पे हमला हो जाता। सो पॉइंट क्या है कि आज मियाँ साहब एक नए सिरे से एक गलत बयानी करके दोबारा से एक्सपोज हो गए एटमी ताकत वाली बात पे, और $5 अरब की पेशकश जो थी अमेरिका की जानिब से, उस पर एब्सोल्युटली नॉट वाला लतीफा सुनाकर एक तो खुद बेइज्जत हो गए। दूसरा, जो अब ये इनकलाबी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान के बयानिए में अब हमें भी स्पेस मिले और हम भी वही वापस पुराना बयानिया अपनाएं जो हम बेवकूफ़ बनाते थे अवाम को कि हम बड़े सिविलियन सुप्रेमेसी के हामी हैं और हम तो बहुत पाकिस्तान के इदारों को कहते हैं कि आप सब अपनी अपनी हुदूद में रह के काम करें। अब जाहिर है कि जिस तरह से ये लोग, यानी मैं मांगने नहीं आया, मैं आया हूं तो आप समझ रहे हैं कि मैं मांगने आया हूं, जिस हद तक पाकिस्तान को रिडिक्यूल करवा चुके हैं अब ये लोग, और जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों को अल्लाह माफ करे, कभी जंगे हार के भी पाकिस्तान के इदारों पर किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो सवाल करे। आज इन चोरों को जो तहफ़्फ़ुज़ मिला, उस वजह से जाहिर है कि इदारों में मौजूद कुछ लोगों से जब अवाम ने सवाल किया कि आपसे हमें बड़ी उम्मीदें थी और इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को आप रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? ये क्यों चोर हमारे सर पर मुसल्लत हो गए? कामरान टिसोरी जैसा बंदा जो आज ये गवर्नर सिंध लग गया है, ये सोचें सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज का चांसलर है, अंदाजा करें। और कौन है ये शख्स? आप गूगल करके देख लें खैर से कि इनकी क्या आउटलुक है। पंजाबी हीरोज के विलन ये ज्यादा लगते हैं को जाके कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लगे। तो ये क्या हो रहा है? ये क्यों इतना मार्जिन फिर उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो पाकिस्तान में अफरा तफरी, क्योस और दहशतगर्दी और जो पाकिस्तान में व्हाटएवर वाज रॉन्ग विद पाकिस्तान, जिसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, वापस उन्हीं को इख्तिदार क्यों दिया जा रहा है? एक एक करके क्यों उन्हीं लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है? आखिर पाकिस्तानी अवाम सवाल पूछती है। सो मियाँ साहब का अब ये ख्याल है कि मैं अगर दोबारा अपनी उसी पुरानी लाइन पे जाऊंगा, और जो शहबाज शरीफ की जाहिर है उनकी क़यादत में नून लीग परफॉर्म नहीं कर सकी, सो उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली पहले मिफ्ता इस्माइल पर डालने की कोशिश की कि मिफ्ता इस्माइल के ही डिसीजंस गलत हैं, और उसके बाद जब उसका भी पोल खुल गया कि शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल को कोई ठीक फैसला करने भी नहीं दे रहे थे, और जानबूझकर जो इन्होंने, सॉरी मुझे कोई नर्म लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि जो मैं इनके लिए बोलूं, कि जो पाकिस्तानी अवाम के साथ इन्होंने जो ज्यादती करनी थी वो सारी करने के बाद इसहाक डार को सेवियर बना के पेश करना था, जिसके लिए, और वो भी आप देख लें 12 रुपए का रिलीफ, क्या रिलीफ है जो आपने पेट्रोल पे दिया है? खुदा का खौफ करें, आलमी मंडी में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया, आपको तो कम से कम भी 50 रुपए कम करना चाहिए था। लेकिन अब मामला क्या है कि मियाँ साहब का ख्याल है कि अगर हम दोबारा से अपनी वो सी इनकलाबी नैरेटिव पे आएंगे तो शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत की जितने भी ये ब्लूपर्स हैं, जितनी भी इनकी गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, और इनका लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज को हम कवर अप कर लेंगे अगर हम ये कहें दोबारा से कि वोट को इज्जत दो। तो अब तो पाकिस्तानी अवाम, आप इलेक्शन के मैदान में आए, अब पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी कि वोट को इज्जत दिलवाने का मतलब क्या होता है। जिस तरह 17 जुलाई को आपने देखा कि पूरा निजाम एक तरफ था और एक अकेला इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम एक तरफ थी, और आपने नताइज देख लिए कि ये किस तरह इन्होंने मुंह की खाई। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि अब जाहिर है ये जो मर्जी भी कर लें, जितने मर्जी इनकलाबी बनने की कोशिश करें, अब इनके हाथ में गेम नहीं रहने वाली। लोग भूले नहीं हैं जो आपके दौर में जो कुछ होता था, जिस तरह से आपके दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया था और इंपोर्ट्स पे ही पाकिस्तान चल पड़ा था। तो पाकिस्तानी अवाम भूल ही नहीं गए जिस तरह इसहाक डार ने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट मेंटेन किया, और जिस वक्त नून लीग की हुकूमत खत्म हुई और इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक्त पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब था। उस वक्त फौरी तौर पर अगर यूएई, सऊदिया, ये कुछ ममालिक हमारी मदद ना कर देते तो पाकिस्तान तो बिल्कुल दिवालिया हो चला था। और ये बात मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के एक बहुत ही, अभी भी
बड़ी टॉप पोजीशन पर बैठे हुए शख्स को ये कह चुके हैं मिफ्ता इस्माइल 2018 के इलेक्शन से पहले कि दुआ कीजिए इस बार हम ना आए, क्योंकि हम जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, अब पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। और अब ये जब जाहिर है कि जिसकी हुकूमत होगी और उस दौरान पाकिस्तान दिवालिया होगा खुदा न खास्ता, तो ये उस पार्टी के मत्थे लगेगा और हम नहीं चाहते कि हमारे मत्थे लगे। सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की बहुत दिगरगू है। सो इस सब के बावजूद, इतना एनआरओ और इतना कुछ मिलने के बावजूद, आज नवाज शरीफ उसी थाली में छेद कर रहे हैं दोबारा से जिस थाली में खाया। लेकिन मियां साहब, इस बार पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं। इस बार हम बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि आप सिविलियन सुप्रेमेसी की जंग लड़ रहे हैं। पहले भी हम तो यही समझते थे और हमें पता था कि आप अपने इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस दफा थोड़ी सी अब इस चीज की क्लैरिटी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी आ चुकी है कि आप लाडले हैं, असल लाडले आप हैं सिस्टम के। आप इमरान खान को कहते थे ना लाडला है, वो क्या लाडला है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट ने उससे हिसाब किताब मांगा तो उसने पिछले 40-45 साल की सारी रिकॉर्ड लाके दिखा दी कि ये मैंने कमाया, इससे ये एसेट खरीदा, ये किया, ऐसे किया। और आप जाली कतरी खत, जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, हर किस्म की जालसाजी के बावजूद आज आप उन्हीं लंदन अपार्टमेंट्स में, लंदन फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, एमन फील्ड अपार्टमेंट्स में, कि जिनके हवाले से आप कोई रसीद ना दे सके, कोई मनी ट्रेल ना दे सके और शर्मिंदगी भी आपको कोई नहीं। और उसी पर मरियम नवाज किस खूबसूरती से बरी होकर चली जाती हैं। और ख्वाजा आसिफ को मैं सुन रही थी, उस दिन फरमा रहे थे कि इससे डायरेक्टली नवाज शरीफ के केस पर भी फर्क पड़ेगा। सो आप तो असल लाडले हैं निजाम के। यानी राना शमीम ने भी ऐसे इल्जाम आयद करने की कोशिश की थी, आप याद करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सामने चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने कहा कि मैं आई मेक श्योर कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 के इलेक्शन के वक्त जेल से बाहर ना हो, इनको जेल के अंदर रखना है उस वक्त। और जब अदालत ने कहा कि राना शमीम साहब तशरीफ लाएं और साबित करें, तो साबित नहीं कर सके थे और माफी मांगकर चले गए। और अभी ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि उनका माफीनामा और सारी वो खबर चल रही थी पूरे मीडिया पे, सॉरी मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे। मीडिया तो पता है ना, आप कंट्रोल कर लेते हैं, खाता है तो खिलाता भी है। वो तो बहुत कम जुर्रतमंद चैनल्स हैं जो सही बात बता देते हैं। लिहाजा अब देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों में अब किस किस्म का गम और गुस्सा पाया जाता है। कि इमरान खान का तो जायज सवाल था कि अच्छा भला तरक्की करता मुआशी तौर पर एक फलता फूलता मुल्क आपने किस तरह से एकदम से स्टैंड स्टिल पे आके नेगेटिव में चला गया और आज पाकिस्तान की मईशत खाई में जा गिरी है। उस पर सवाल करने पर गम और गुस्सा पाया जा रहा था पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों में। तो आई रियली होप कि आज जब पाकिस्तान के असल जो क्राइसिस के जिम्मेदार बड़े बड़े मुजरिम हैं, आज वो बैठकर पाकिस्तान के इदारों पर दोबारा से जिस बेशर्मी से हमला कर रहे हैं, तो आज देखना यह है कि पाकिस्तान के इदारों में अब कोई गमो गुस्सा आता है या नहीं। वैसे तो अवाम बहुत डिसअपॉइंटेड है इस हवाले से कि जब इन्हीं को एनआरओ मिल जाता है और जब हमारा निज़ाम इन्हीं को ऑब्लाइज करने में और इन्हीं को सेफ एग्जिट देने की फिक्र में घुल जाता है, तो फिर आप किसी से क्या उम्मीद रखें। लेकिन बहरहाल ये सवाल तो बदस्तूर कायम रहेगा कि गमो गुस्सा आज आता है या नहीं आता, क्योंकि नवाज शरीफ ने आज जो जिस तरह से अपनी पैंतरा बदलने की कोशिश की और नए सिरे से एक्सपोज हो गए, तो पाकिस्तानी अवाम उसको, आई एम वेरी ग्लैड कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम उस पर सवाल भी कर रही है। और इस सारी जो एक हिपोक्रेसी है, पीपल आर नाउ एबल टू सी थ्रू इट। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।